गुड मॉर्निंग क्लास 7th इंग्लिश रीडर द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। ये आपका लेसन 7 में आता है। माउंटेन एंड द स्क्वेरल, माउंटेन यानी पहाड़ और स्क्वेरल यानी गिलहरी। पहाड़ और गिलहरी, इस कविता में, इस पोएम में गिलहरी और पहाड़ की बहस होती है और दोनों अपनी अपनी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं अपने झगड़े के अंदर। और ये वास्तविकता है कि जो विशेषता गिलहरी की है वो माउंटेन की नहीं है, और जो माउंटेन की विशेषता है वो गिलहरी की नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट इनकी क्वालिटीज़ हैं और इन क्वालिटीज़ का किस प्रकार से वर्णन किया गया है पोएम में, देखते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड ए क्वेरल। जो माउंटेन यानी पहाड़ था और जो गिलहरी थी, उन दोनों के बीच में क्या होता है, झगड़ा होता है। द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। पहले वाले ने दूसरे वाले से कहा, क्या कहा कि छोटे जो प्रिग होता है, जो मोल भाव करता है, ज़्यादा नाप तोल करता है या ज़्यादा बात को नाप तोल के बात करता है, उसे कहा। वन रिप्लाइड, फिर उसने जवाब दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। आपने मुझे लिटिल कहा तो वास्तव में इसमें कुछ संदेह नहीं कि आप मेरे से बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन हर प्रकार की चीज़ें और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, सभी को एक साथ लिया जाना चाहिए। टू मेक अप ए ईयर, एक वर्ष बनाने के लिए। यानी अगर एक साल हमें बनाना है तो साल में हमें हर चीज़ डालनी पड़ेगी। उसमें आपको गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, सब कुछ डालना पड़ेगा। यानी हर चीज़ को हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी एक साल बनेगा। यानी हर चीज़ की अपनी अपनी विशेषता है। एंड ए स्पेयर, और एक बहुत बड़ा इसमें क्षेत्र चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा, तब जाकर क्या क्या बनेगा, एक साल बनेगा। एंड आई थिंक, और फिर उसके बाद वो गिलहरी कहती है, एंड आई थिंक नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि भाई मैं अपना जो स्थान लेती हूँ उसमें अपमान मेरा नहीं होना चाहिए, इसमें अपमान की कोई बात नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ तो यू आर नॉट स्मॉल एज आई, तो तुम भी इतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं हूँ। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और ना ही तुम जितना मैं फुर्तीला हूँ उसके बराबर की आधी फुर्ती भी आपके अंदर नहीं है, ये गिलहरी ने कहा। क्योंकि पहाड़ तो फुर्तीला है नहीं, तो उस पहाड़ को जवाब दिया, आई शैल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रेटी स्क्वेरल ट्रैक। और भाई मैं इस बात से कोई मना ही नहीं करता, पहाड़ ने कहा, कि तुम छोटा से एक स्थान, ट्रैक यानी होता जैसे बार बार आने जाने से कोई रास्ता बन जाता है, तो गिलहरी बार बार आती जाती पहाड़ पे और वहाँ पे रास्ता बन जाता है। तो इस बात से कोई मनाही नहीं करता कि तुम एक छोटा सा एक रास्ता बना सकती हो। टैलेंट्स डिफर, हम लोगों के जो टैलेंट है यानी हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है, गुण हैं, वो अलग अलग हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, सभी ठीक ठाक हैं अपनी अपनी जगह और सभी अच्छी तरीके से बुद्धिमत्ता से रखे गए हैं। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट्स ऑन माई बैक, अगर मैं पहाड़ को अपने पीठ पर नहीं ले जा सकती, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक गिरी, नट होता है ना, नट यानी मूंगफली गिरी या बादाम की गिरी, इस प्रकार से होती है, उसको तुम तोड़ नहीं सकते या उसमें कोई दरार नहीं ला सकते। ये बात किसने कहा, गिलहरी ने कहा। नाउ वी आर एट द नेक्स्ट पेज एंड हेयर एक्सरसाइज इज देयर, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सही जो जवाब हमें टिक लगाना है। द पोएम इज़ अबाउट द क्वेरल बिटवीन, जो कविता है वो किसके झगड़े के बारे में है, किस किस के बीच में झगड़ा हुआ है। माउंटेन एंड द स्क्वेरल, पहाड़ और गिलहरी के बीच में। माउंटेन एंड द रैबिट, पहाड़ और खरगोश के बीच में। माउंटेन एंड द रिवर, पहाड़ और नदी के बीच में। तो ये सही जवाब था माउंटेन एंड स्क्वेरल। अगला है द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, पहले वाले ने बाद वाले से कहा, लिटिल स्टिक, लिटिल प्रिग या लिटिल विग, तो सही जवाब था लिटिल प्रिग। हु कैन नॉट क्रैक ए नट, कौन नट यानी गिरी या बादाम की गिरी को नहीं तोड़ सकता, स्क्वेरल, माउंटेन या रिवर, सही जवाब था माउंटेन, माउंटेन उसको नहीं तोड़ सकता अपने दांतों से। अगला है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, इस कविता के कवि कौन है, लॉर्ड टेनिसन, राल्फ वाल्डो इमर्सन या फिर R.N. टैगोर, तो हमारा सही जवाब है राल्फ वाल्डो इमर्सन, इन्होंने कविता लिखी थी। आगे है आपका क्वेश्चंस दिए गए हैं आंसर करने के लिए। इसके बाद है रीड द लाइन्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, इन लाइनों को पढ़ो और जवाब दीजिए प्रश्नों के। टैलेंट्स डिफर,
हम लोगों के टैलेंट अलग अलग हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइज रिपोर्ट, सभी ठीक ठाक है और बुद्धिमत्ता से उन्हें रखा गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती। नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी नट नहीं तोड़ सकते। हु इज़ आई इन द एबो लाइन्स, इन ऊपर की लाइनों में आई जो शब्द है वो किसके लिए आया है? तो आई रेफर्स टू द स्क्वेरल, आई का मतलब यहाँ पे स्क्वेरल है यानी गिलहरी के लिए। हु कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, अपनी पीठ पर पहाड़ कौन नहीं ले जा सकता? द स्क्वेरल। हु कैन नॉट क्रैक ए नट, और बादाम की गिरी या फिर जो गिरी होती है उसे कौन नहीं तोड़ सकता? द माउंटेन। अगले पेज पे आते हैं। वट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंसानों से में क्या अंतर है? तो टैलेंट्स का अंतर है सभी में। ऑल इज़ वेल इन वाइज रिपोर्ट, सभी ठीक ठाक और सभी को बुद्धिमत्ता या सावधानी से रखा गया है। तो किस बात के लिए कहा गया है? एवरीथिंग इज़ वेल अरेंज्ड इन द वर्ल्ड, कि संसार में जो भी है सब कुछ व्यवस्थित है। अब इसके नीचे है तो ये एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस हैं, इनको मिलाना है आपको। क्रिया विशेषण है और बाकी के कुछ हिस्से दिए हैं गए हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो आपको उनसे मिलाना है। जैसे हरीडली होता है जल्दबाजी में, तो इसका हम क्या मिलाएंगे? इन ए हरी। इनमें कुछ शब्द मिलते जुलते दिखाई देंगे आपको। हरी से हरिड से आपको हरी मिलता जुलता दिखाएगा। एब्रोड होता है विदेश में, इन ए फॉरेन लैंड यानी विदेशी धरती पर। सून मतलब जल्दी यानी इन ए शॉर्ट टाइम। नाव का होगा एट दिस मोमेंट यानी अब। और होल हार्टेडली यानी पूरे मन से, विद ऑल माई हार्ट, देखो यहाँ पे हार्ट है, हार्टेडली है तो इसे हार्ट से मिला देंगे। और पंक्चुअली होता है इन ट्यून यानी इन टाइम, असल में टाइम होगा। आगे है टिक द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए उनके सही जवाबों को हम टिक करेंगे। प्लीज़ चेक द टोटल ऑफ दिस बिल, आपको ये वाला चेक टिक करना है। ये वाला चेक होता है पैसे वाला जो चेक होता है बैंक में, वो वाला चेक होता है। ये हॉट विंड, ब्लू और ब्लू नीला होता है, ब्लू होता है बहना, तो यहाँ पे हवा जो विंड है बहती है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, तो आप ब्लू पे टिक लगाएंगे। शी जीलेस ऑफ माई रेपुटेशन, तो आपको जेलियस जे वाला आपको टिक लगाना है। ये जील होता है जोश वाला। दिस स्टोरी इज माई इंटरशिप, तो ये स्टोरी होता है यानी बिल्डिंग मंजिला, वो ये मंजिल की आता है, और ये आता है स्टोरी कहानी, दोनों सेम होते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है। ही इज़ वीक इन हेल्थ, ये वीक होता है हफ्ता यानी सोमवार मंगलवार, और ये वीक होता है कमज़ोर, तो आप वीक पे टिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।